पार्ट 6 के स्टार्टिंग में चोन कायू को किस करने वाला था, बट कायू पीछे हट जाती है और बोलती है उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और रही बात तुम्हारी माँ, वो तो मुझसे नफरत करती है। चोन उससे वादा लेता है अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेगा तो क्या वो उसे डेट करेगी। कायू मान जाती है। चोन उसको रेस्ट करने को बोल जाने लगता है। कायू उसे पीछे से हक कर उसे उसका शुक्रिया अदा करने लगती है। चोन चला जाता है। कायू तो मजे में थी। कायू एक पिक्चर निकालती है। उसे चोन का कॉल आ रहा था बट वो देख कर भी अनदेखा कर देती है। नेक्स्ट डे कायू मूव आउट करने के लिए एक छोटे से होटल आ जाती है जहाँ की रिसेप्शनिस्ट से वो रूम दिखाने को बोलती है। कायू को वो पूरा हाउस दिखाती है। कायू को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो लेडी उसे इंश्योरेंस, डिपॉजिट और एडवांस लगा के सारे अमाउंट को बताती है जो कि कायू के हिसाब से ज़्यादा थे, बट वो लेडी बोलती है मैम ये काफ़ी नॉर्मल है। कायू घर आती है जहाँ उसे दिखता है इसकी सारी चीज़ें फेंकी हुई थी। उसकी आंटी उस पर चिल्लाने लगती है कि चली जाओ, दोबारा यहाँ रहने नहीं दूंगी। न जाने कहाँ से पैसे लाती है। कायू बोलती है ओके मुझे आना भी नहीं है। और ये देख उसकी आंटी उसको एक लाफा लगा के उसके बाल नोच देती है। अंकल उसे रोकता है और ये सब मोहल्ले के लोग के साथ चाला की माँ भी देखती है और वहाँ चोर और चाला भी आ जाते हैं। तो खूसट आंटी बोलती है मैं जानती हूँ तू किस लिए जाना चाहती है, क्योंकि इस लड़के चोन के बच्चे से तू प्रेग्नेंट होगी। तो कायू बोलती है कि डोंट वरी, आपके हस्बैंड जैसा सब थोड़ी होता है और आपकी वाली नौबत नहीं आई है मेरी। और वो बुढ़िया कायू को फिर मारने वाली थी बट चोन उसे रोकता है और ये तीनों कायू का सामान लेकर निकलते हैं। और उसकी खुसट आंटी अभी भी चिल्लाए जा रही थी। इधर चोन कायू को बोलता है देखो तो तुम्हें कितनी चोट आई है। कायू बोलती है ये तो हमेशा का है, मेरी आंटी ऐसा ही करती है। चोन बोलता है तुम कहाँ रह रही हो, और वो उसके लिए कल रात चिंता में था। कायू बोलती है वो रात भर सोई ही नहीं और उसका फ़ोन ऑफ था। चोन बोलता है वो उसके लिए बाम खरीद के ला रहा है और वो चाला को कायू को सैंडल देकर चला जाता है। इधर कायू चाला को रूम लाती है तो चाला बोलती है उसे अपनी आंटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे तो उनका शुक्रिया करना चाहिए था। कायू बोलती है उन्हें मैं जितना पैसा देती थी उससे अच्छा तो मैं यहाँ रह लूँ, और वैसे भी मैं बहुत दिन से अपना घर लेना चाहती थी बट लोन नहीं मिल पा रहा था। तो चाला बोलती है वो रिश्तेदार है, क्या पता फ्यूचर में उनकी ज़रूरत पड़ जाए। तो कायू बोलती है वो अपनी ज़िंदगी में अब उस घर में कभी भी पैर नहीं रखेगी। चाला उसे इसका रेंट डिपॉजिट पूछने लगती है बट कायू नहीं बताती। कायू बोलती है मुझे ज़्यादा दिन यहाँ रहना थोड़ी होगा, जल्द ही एक रिच मैन मुझे कॉन्डो दिलाएगा। चाला बोलती है चलो भी कोई कॉन्डो नहीं दिलाने वाला, और वो बोलने लगती है चोर नहीं आया। और तभी कायू को डिलीवरी का कॉल आता है और वो चाला को फ्रिज और टीवी का डिलीवरी लाने को बोलती है क्योंकि उसे शावर लेना था। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। चाला मान जाती है। चाला बाहर आती है और चोन भी उसे मिलता है जो कि कायू के पास जाने के लिए निकलता है। चाला डिलीवरी लेने लगती है। कायू अपने घाव को देख रही थी जो कि उसके कंधे में थी। वहाँ चोन बाम लेके आ जाता है। कायू बोलती है वो कब से यहाँ था। वो अपना शोल्डर कवर करने लगती है बट बाद में वो उसे बाम लगाने में मदद करने को बोलती है। चोन को वो बताती है वो अपनी आंटी से बहुत नफरत करती है। चोन उसे इतने रिवीलिंग कपड़े पहनने से मना करता है। कायू पूछती है ये इसलिए क्योंकि मेरा दाग आ गया है या फिर तुम जेलस हो रहे हो। चोन बोलता है दोनों ही। कायू बोलती है सबसे जलते हो और तुम्हारा क्या। कायू से और ज़्यादा कपड़े सरका के बाम लगाने को बोलती है। चोन की तो अब हालत ख़राब हो रही थी और कायू चोन का हाथ पकड़ बोलती है उसका हाथ इतना ठंडा क्यों है। तभी वहाँ चाला आती है और उन्हें इस हाल में देख लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। और अब कायू बड़े हैप्पीली अपने घर थी जहाँ उसे चोन का कॉल आता है और वो बोलता है कि तुम चली गई, मुझे बताया क्यों नहीं। कायू बोलती है अरे नहीं, मैं तुम्हें चिंता नहीं करवाना चाहती थी। चोन पूछता है वो कहाँ है। कायू बोलती है वो अपने प्लेस में है, उसके अंकल चले गए हैं। चोन बोलता है वो उसके वहाँ स्टे क्यों नहीं हुई। तो कायू से बताती है आज उसकी फ्रेंड है उसके साथ बट जल्द ही वो वहाँ से जाना चाहती है क्योंकि वो डर में जी रही है। चोन बोलता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। कायू ये बोल कॉल कट कर देती है कि उसका दोस्त आ गया है और वो मिस वे के पास आ बोलती है उसने नया घर लिया है और उसे उसके डिपॉजिट भरने हैं। वे बोलती है कि तब तो तुम्हें पैसे चाहिए है ना।
लेकिन उसने अगली बार ही तो बहुत पैसे लिए थे। कायू बोलती है हाँ वो तो है, लेकिन वो कपड़े और बैग और स्किन केयर में ही ख़त्म हो गए। वे बोलती है VIP मिल पाना मुश्किल होता है और तुम तो सिर्फ VIP को ही अपनी ट्रीटमेंट देती हो, क्या तुम ओल्ड को दोगी? कायू बोलती है नहीं, मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ, मैं उनको अपना ट्रीटमेंट नहीं दे सकती हूँ। तो कायू बोलती है कि उसे दिन के 2-3 क्लाइंट चाहिए, लेकिन वे बोलती है वो जानती है कि वो मॉडल है बट वो एक स्टूडेंट है। कायू बोलती है आप चिंता ना करें। वहाँ पे प्रियो नाम की एक सुंदर सी लड़की आती है जो कि कायू को हेल्प करती है। वे प्रियो को बोलती है उसका फॉर्म बिल्कुल ठीक है, आज से वो काम करना शुरू कर सकती है। तो कायू उसकी उम्र पूछती है, वो बताती है कि वो 16 की है। कायू वे को बोलती है आप अरेस्ट हो जाएंगी, कितनी छोटी है ये। वे बोलती है ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि क्लाइंट्स को छोटी लड़कियां बहुत पसंद आती हैं। वे उससे पूछती है वो स्कूल में है। प्रियो बोलती है वो नाइट क्लास लेती है। वे बोलती है कि पढ़ती रहो, पढ़ाई छोड़ना मत, क्योंकि रिच लोगों को पढ़ने वाली लड़कियां और यूनिफॉर्म वाली लड़कियां बहुत पसंद आती हैं, इससे तुम्हें बोनस भी मिलेगा। कायू पूछती है वो ये जॉब करना चाहती है। वो बताती है उसके पेरेंट्स गरीब है और अगर ये वो नहीं करेगी तो वो अपने पेरेंट्स के कर्जे नहीं भर पाएगी। मुझे तो कोई जॉब भी नहीं मिलती है। वे बोलती है बिल्कुल सही किया, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, तुम्हें वही सब करना है जो वो लोग बोले, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कायू से एडवाइस ले लेना। तभी वहाँ और आ जाती है जो कि प्रियो को बोलती है इसके साथ हैंग आउट मत करो, तुम्हें इसके तरह अमीर घोड़ा नहीं मिलेगा। और वे उस पर चिल्ला पड़ती है और वो उसे भगा देती है। द नेक्स्ट सीन में ये सभी क्लाइंट का वेट कर रहे थे जहाँ छा नामक लड़का आता है जिसे औरा दबोच लेती है। कायू वे से पूछती है ये कौन है। वे बोलती है ये छा है जिसका अपना मार्केटिंग है। तो कायू बोलती है ये तो VIP में होना चाहिए। तो वे बोलती है उसने कभी स्पेशल के लिए पूछा ही नहीं। अब कायू का ध्यान छा में था। औरा तो छा को छोड़ ही नहीं रही थी। छा बाथरूम के लिए जाता है और कायू भी उसके पीछे जाती है। छा के बाहर आते ही कायू उसके हाथ पे अपना हाथ जानबूझ के टच करवाती है और छा तो अब घायल हो जाता है। और इधर औरा को कायू नहीं दिखती और वहां से वो निकलती है। इधर छा कायू से पूछता है कि वो कायू है। वो बताती है हाँ। छा पूछता है वो यहाँ काम करती है। कायू बोलती है वो बस VIP को ही ट्रीट देती है। छा बोलता है कैसा हो अगर मैं VIP बन जाऊं तो। कायू बोलती है ये तो आपको वे से पूछना होगा। वहाँ औरा आती है और उसे अपने साथ लेकर आती है और उसमें ही चिपट जाती है। कायू वे को ये बोल चली जाती है ये क्लाइंट ढूंढने में मदद कीजिए। छा जाने लगता है और उसे जाने दे ही नहीं रही थी, लेकिन वो वे के पास जा बोलता है वो कायू पे इंटरेस्टेड है, उसे क्या करना होगा। वे बोलती है उसकी बहुत डिमांड है, लेकिन वो मान जाता है। कायू को कॉल आता है। कायू बोलती है वो तो VIP नहीं है बट आप कहेंगी तो चली जाऊंगी, और बताती है वो आज रात फ्री है। और वहाँ छा जाता है जो कार निकालने चला जाता है और वहाँ औरा आकर कायू को मारते हुए बोलती है तूने मेरे क्लाइंट को चुरा लिया। और दोनों कुत्तों बिल्लियों की तरह एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। वहाँ पे वे आकर उन्हें रोकती हैं और वो औरा पे बहुत ज़्यादा भड़कती हैं और कायू को बड़े प्यार से कार तक ड्रॉप करती है। और ये सब छुप कर प्रियो देख रही थी। वे औरा को थप्पड़ लगा बोलती है वो क्लाइंट का हक है, उसकी मर्जी है कि वो किसे चुनता है, और अभी भी उसके पास इतनी पावर है वो इसे एक बार गर्ल से प्रोस्टिट्यूट बना सकती है। और ये सब प्रियो सुन रही थी और अपना निशान देख रही थी जहाँ प्रियो आती है और उसे दिलासा देती है। प्रियो बोलती है कायू वे की फेवरेट है ना। और अब बोलती है वो अभी अभी आई है और बट उसने बहुत पैसे कमा लिए हैं और वो उसे उसकी जगह रिप्लेस करने को बोलती है जिससे वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगी। कायू छा को एक ड्रिंक पिलाने लाती है और खुद को सबसे अलग बताती है और उसके काम के बारे में बात करती है और उसे पता चलता है कि वो एक प्रोड्यूसर है। वो उसकी फ़ोटो लेना चाहता था उसे एक स्टार बनाने के लिए, बट वो मना करती है और वो दोनों रूम आकर इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कायू को ऑफिस में जून सारे टीम से इंट्रोड्यूस करवाती है। सभी कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। जून उसे उसका काम बताती है और वहाँ के लड़कों का ध्यान तो बस कायू पे ही था। कायू इंग्लिश में क्लाइंट से बहुत ही अच्छी तरीके से बात करती है और इससे वुड भी इम्प्रेस हो गया था। वुड कायू को खाने के लिए पूछता है। इधर लंच में कायू से कित पूछ रहा था वो इतना इंग्लिश अच्छे से कैसे बोल लेती है, वो कहाँ रहती है, उसका बॉयफ्रेंड है कि नहीं। कायू बोलती है वो इंटरनेशनल स्कूल गई है, समर में वो अब्रॉड जाती है और वो यहाँ अपने फ्रेंड के साथ रहती है और उसका अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो लोग बोलते हैं कि इतने सुंदर होने के बावजूद तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। कायू बोलती है सबको लगता है कि वो डबल है जिस वजह से कोई अप्रोच ही नहीं करता। कायू बोलती है कि उसे वो चाहिए जो उसे खुश रख सके और वुड की तो नज़र कायू पे ही टिकी हुई थी। वुड बाथरूम चला जाता है। कायू को पता चलता है वुड
वुड हर दिन उन्हें ऐसे ही ट्रीट देता है और कायू को ये भी पता चलता है कि वुड की वाइफ है, बट उसकी वाइफ उससे पैसे के लिए डिवोर्स लेना चाहती है। इधर चाला को एक मेड बताती है उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब है और उसे 10 रूम साफ़ करने हैं, उतने में तो वो मर जाएगी। अब चाला खुद रूम साफ़ करने आ जाती है और उसे ऐसी ऐसी चीज़ मिल रही थी जिसे देख के उसे घिन आ रही थी। वहाँ रॉन्ग एक कस्टमर को लाता है, बट तभी वो रूम में चला जाता है और चाला को देख उस कस्टमर को नीचे जाने को बोलता है और चाला के पास आकर उसे बोलता है उसे ये सब नहीं करना चाहिए, ये उसका काम नहीं है, वो तो बस एक इंटर्न है और वो उस मेड को डांटेगा। चाला बोलती है नहीं, मैंने ही उसे ऑफर किया था। तो रॉन्ग उसके गालों में एक ब्लैक निशान देखता है और उसे पोंछने लगता है और वहाँ 2 मेड ये देख लेती है और इधर मेड्स मिलकर चाला की गॉसिपिंग कर रही थी, जो कि चाला सुनती है। कायू को सभी घर चलने को बोल रहे थे, बट वो उन्हें ये बोल मना करती है कि उसका फ्रेंड उसे लेने आ रहा है और वो वुड के ऑफिस उसे कॉफ़ी देने को आ जाती है और उसे चिकनी चपोड़ी बातें करने लगती है। कायू को वो ड्रॉप करने के लिए पूछता है। इधर चोन की मॉम से चोन पूछता है उसे अपने फ्रेंड के लिए कॉन्डो चाहिए। मॉम बोलती है कि कौन सा फ्रेंड? चोन बोलता है वो अभी अभी यहाँ अब्रॉड से आया है, आप उसे नहीं जानेंगी। अगर आप उसे कोई कॉन्डो नहीं देगी तो मैं उसे अपने साथ रख लूँगा क्योंकि मैं एक अडल्ट हूँ। मॉम बोलती है तुम सब रख लो, बट एक बार सक्सेसफुल हो जाओ और अगर तिन के साथ रहते हो तो सब तुम्हारी मुट्ठी में, उसे अच्छे से ट्रीट करो, बट तुम तो बार बार उसे झगड़ा कर लेते हो। इधर रॉन्ग चाला को घर के लिए अप्रोच कर ये पूछता है उसका बॉयफ्रेंड नहीं आया? चाला बताती है वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, बस फ्रेंड है। चाला देखती है सभी उनको घूर रहे थे तो चाला उसे मना कर देती है। चोन और तिन एक शॉप आए थे, तिन एक ब्रेसलेट चूज़ करती है। चोन बोलता है कि मैं दिला देता हूँ। तिन बोलती है अब बस उस लड़की को कॉल या मैसेज मत कर लेना। तभी वहाँ कायू वुड के साथ आ जाती है और उसे चोन देखता है और उसे तिन देखकर बोलने लगती है कि अब कौन सा शुगर डैडी फंसा लिया तुमने, और उसे पूछती है कि इस टाइम किसके बॉयफ्रेंड को चुराया है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me fall into the